हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज पहला है हमारे पास दिया हुआ, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी मस्ट लाई ऑन द बॉडी. पहला असर्शन है ये. इसका रीज़न है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी लाई एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी. तो क्वेश्चन में देखते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सेंटर ऑफ मास बोला गया है मस्ट लाई. हमें क्या बोला गया है? मस्ट 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 लाई. तो देखते हैं मस्ट लाई करता है नहीं करता. और एक ज्योमेट्री जो सेंटर ऑफ मास है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ बॉडी पे ही लाई करता है. तो देखते हैं इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास होता क्या है? आइए देखते हैं. सेंटर ऑफ मास होता है द होल मास ऑफ अ बॉडी. मास ऑफ अ बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड. इस पोजीशन पे क्या होता है, होल मास ऑफ द बॉडी उस सेंटर पे कंसंट्रेटेड रहती है. दूसरी स्टेटमेंट हम क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट के लिए? द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी may lie where देयर इज़ अ नो मास. सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी उधर भी हो सकता है जहाँ पे हम उस बॉडी का मास प्रेजेंट ना हो. जैसा कि हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ऐसे एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि वो कौन सा एग्ज़ाम्पल है जिसके बॉडी में सेंटर ऑफ मास बॉडी से दूर है. वो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास रिंग. क्या एग्ज़ाम्पल है? रिंग. रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है, इसका सेंटर ऑफ मास बॉडी से दूर होता है. जो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है पर वहाँ मास प्रेजेंट नहीं होता. तो बोला जाता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग लाई एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर where even there is a no mass of any part of the ring, तो जो रिंग का है उसका सेंटर मास कहीं रिंग के ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे तो दूर होता है पर रिंग से दूर होता है. तो उसमें बोला जाता है कि वो वहाँ पे कोई मास प्रेजेंट नहीं होता पर ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, ये चीज़ श्योर है. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी मस्ट लाई ऑन द बॉडी. तो ये तो देख लिया हमने. रिंग इसका एग्जाम्पल है और रिंग में ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होती. तो ये वाली स्टेटमेंट तो यहाँ लिखा आना चाहिए. क्या लिखा आना चाहिए? मे. यहाँ लिखाना चाहिए मे लाई ऑन द बॉडी, तब ये स्टेटमेंट ठीक होती. अब यह था सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी लाई एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी. तो ये सही है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे उसके सेंटर ऑफ मास हो सकता है. तो हमारे पास क्या है? असर्शन इज रॉन्ग और रीज़न करेक्ट है. तो इसमें आंसर क्या आएगा? सो आंसर इज डी. जिसका आंसर असर्शन रीजन में जो ऑप्शन होता है, द असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, तो उसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी. थैंक होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.